प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 2 आकृतियाँ और कोण का पेज नंबर 23 से पढ़ना शुरू करेंगे। और आगे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने कोण जाचक बनाया था और कोण जाचक से कोणों को नापा था और उसके बाद हमने कोण के प्रकार के विषय में जाना था। और मैंने आप लोगों को घर के लिए कुछ काम दिया था जिसमें ये गतिविधि थी, तो आपने घर में इसको ज़रूर किया होगा। चलिए यहाँ भी इसको करके हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा है एक वर्गाकार कागज़ लो। तो वर्गाकार कागज़ के लिए हमें क्या करना है, एक पूरा पेज लेना है और उसको ऐसे मोड़ना है। देखिए इस तरह से मोड़ लिया। तो मोड़ने के बाद और यहाँ से हम मोड़ के ये वाला हिस्सा अलग कर देंगे। उसको हमने अलग कर दिया तो ऐसा बन गया। ठीक है, अब उसे आधा मोड़ लो। नंबर 2 पे कह रहे हैं कि उसे आधा मोड़ लो। उसे एक बार फिर मोड़कर दबाओ। हमने एक बार फिर से मोड़ लिया और इसे दबा दिया। अब आखिरी मोड़ को खोलो जिससे कि कागज़ आधा मुड़ जाए। चलिए ये हमने खोल दिया। उसके एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ना है। इस लाइन तक मोड़ना है इसके एक कोने को। ये मोड़ दिया हमने। फिर तुम्हें कागज़ पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो कि समकोण, कोण जो समकोण से कम है और कोण जो समकोण से ज़्यादा है बनाती हैं। हर एक कोणों को ढूंढो और उन पर अलग अलग रंगों से निशान लगाओ। तो चलिए अब इसे हम खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि कहाँ पर कैसा कोण बन रहा है। तो सबसे पहले हम न्यून कोण देखते हैं कि न्यून कोण कहाँ कहाँ बन रहा है। न्यून कोण को हम हरे रंग से बताएंगे। ये देखिए ये न्यून कोण बन रहा है। यहाँ भी न्यून कोण है, यहाँ भी न्यून कोण और यहाँ भी न्यून कोण बन रहा है। और उसके बाद देखिए इस कोने पर भी यहाँ भी न्यून कोण बन रहा है, यहाँ भी न्यून कोण बन रहा है, यहाँ भी न्यून कोण है और यहाँ भी न्यून कोण बन रहा है। इस कोने पर देखिए यहाँ भी न्यून कोण है, यहाँ भी न्यून कोण है, यहाँ न्यून कोण, यहाँ भी न्यून कोण है। इस कोने पे देखिए यहाँ भी न्यून कोण है, यहाँ भी न्यून कोण है। और अब हम समकोण को ढूंढते हैं। समकोण कहाँ है? ये देखिए इस जगह पे समकोण है और इधर भी देखिए ये समकोण बन रहा है। यहाँ भी बन रहा है समकोण, यहाँ भी समकोण बन रहा है और यहाँ समकोण बन रहा है। इधर भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। अब समकोण से ज़्यादा देखते हैं, बाकी कोण आप घर में देख लेंगे। अब समकोण से ज़्यादा को हम काले रंग से करेंगे। ये समकोण से अधिक है। इधर से भी बन रहा है, देखिए समकोण से अधिक। ये वाला कोण जो है ये समकोण से अधिक है। यहाँ देखिए यहाँ भी बन रहा है समकोण से अधिक ये कोण। और ऐसे ही आप इधर से भी लगाएंगे निशान। तो आप लोग घर पे भी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ मैंने समझा दिया है, घर पे इस एक्टिविटी को ज़रूर कागज़ पे करेंगे। आगे पढ़ते हैं। गतिविधि शरीर के साथ कोण। अब ये भी एक्टिविटी है, आपको अपने शरीर के साथ करना है। क्या तुम ये कोण बना सकते हो? अपने हाथ से समकोण, कोहनी से अपने हाथ को मोड़ना है और वहाँ पे समकोण बनाना है। अपने पैर से, घुटने के पास से पैर को मोड़ना है और समकोण से कम कोण बनाना है। हाथ से, हाथ को मोड़ के कोहनी के पास से समकोण से ज़्यादा कोण बनाना है। और अपने शरीर से आपको कमर से मुड़ना है और समकोण से ज़्यादा का कोण बनाना है। कोशिश करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। तुम स्टिक ड्राइंग की मदद से इन्हें अपनी कॉपी में बनाओ। ये है स्टिक ड्राइंग और इस तरह से आप अपनी कॉपी में इन कोणों को बनाएंगे और अपने शरीर के साथ बनाने की कोशिश घर में करेंगे ज़रूर। आगे है कोण बगीचा। जब मेरा, ये मधुमक्खी है और ये बोल रही है कि मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। मेरा यह नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखाता है। ये देखिए ये मधुमक्खी यहाँ पे आई, इसे
फूल दिखाई दिया यहाँ पर, तो इसने नाचना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सूर्य और मधुमक्खी जहाँ पे नाच रही है, इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है यहाँ पर। अब आगे देखिए, ये गतिविधि है, ये आपको घर पे करना है। बगीचे में से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो, उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाओ, पत्तियों के कोणों को देखो, पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम है और कौन से। तो बच्चों आपको इस तरह से पत्तियां लेनी हैं और पत्तियों के ऊपर से इस तरह से कलर कर लेना है और कलर करके अपनी कॉपी पे, ये देखिए छापा लगाया हुआ है ना, तो ऐसे लगा देना है पत्तियों का और फिर इसको उठा देना है। ये लग गया। अब दूसरी पत्ती से भी लगा देंगे इस तरफ। और लगाने के बाद इसको हटा देंगे। ऐसे ही आप एक और ले सकते हैं। और फिर इनको हटा देना है। तो अब देखिए इनके बीच में कोण बन रहा है, कोण देखना है। यहाँ पे देखिए इन पत्तियों के बीच में यहाँ पे ये समकोण से कम बन रहा है और यहाँ देखिए समकोण से बड़ा है ना, समकोण से ज़्यादा। जैसे यहाँ पे भी पत्तियों से इन्होंने छापा लगाया है, इस तरह से आप भी अपने घर में इस तरह छापा लगाएंगे और उनके बीच के कोण को देखेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। अरे उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। ये दोनों कह रही हैं इस चिड़िया को। ये देखिए इसकी चोंच है ना, तो ये समकोण से कम खुली हुई, आधा खुली हुई है ना। अब ये बता रहे हैं, ये जो पक्षी है ये बोल रहा है, मैं एक कटफोड़वा हूँ, मेरी चोंच बहुत तेज है, क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। जो कटफोड़वा होता है ये अपनी चोंच से लकड़ी को काटता है, इसलिए इसका नाम कटफोड़वा रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण छोटे हैं। अब यहाँ पे चिड़िया देखना है जिनकी चोंच खुली हुई है। इन दोनों की तो चोंच बंद है। ये देखिए इस चिड़िया की चोंच का कोण छोटा है, इसकी भी बंद है, इसकी भी बंद है, इसका भी छोटा है और इसका भी छोटा है। अब अगला देखेंगे, चित्र में दो शाखाओं के बीच के कोणों में निशान लगाओ, किन दो शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं। अब देखिए ये पेड़ की जो ये डालियां हैं इन्हें शाखाएं कहते हैं, इनके बीच में भी कोण बन रहा है ना। तो सबसे बड़ा कोण कहाँ पे बन रहा है, इन शाखाओं के बीच में, इन दोनों शाखाओं के बीच में, यहाँ आपको निशान लगाना है। अब आगे पढ़ते हैं, नाम में छिपे कोण। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं। ये कह रही है मेरे नाम में 11 समकोण हैं, इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम हैं। अब देखिए 11 समकोण है इनके नाम में, यहाँ पे निशान लगा हुआ समकोण को आप समझ ही गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 समकोण हो गया। और 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो आपको भी अब सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीकों के कोण गिनो। आपको सीधी रेखा से 3 नाम लिखने हैं। अपने भाई बहनों के नाम लिख सकते हैं या फिर अपना नाम लिखिए, अपने दोस्तों के नाम लिखिए और उसके बाद आप गिनिए। चलिए मैं बता दे रही हूँ, एक मैं लिख के बता रही हूँ। S U M A N, सुमन।
तो अब इसमें हमें समकोण और न्यून कोण की संख्या पता करनी है। समकोण से कम है या समकोण से ज़्यादा है कौन कौन से कोण। अब चलिए इसमें हम कोणों को देखते हैं, समकोण की कितनी संख्या है। तो समकोण एक यहाँ बन रहा है, 1 2 3 4, एस में 4 समकोण बन रहे हैं और यू में 2, और किसी में समकोण नहीं बन रहे। तो समकोणों की संख्या हो गई 6। उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज़्यादा है। समकोण से ज़्यादा देखिए आप, यहाँ पे एक बन रहा है ए में और एक यहाँ पे बन रहा है, ये 2 हो गया। उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है। अब समकोण से कम वाला देखते हैं, 1 2 3, यहाँ पे बन रहा है 4 5 6 7 और 8 कोण समकोण से कम है। अब आपको 2 और नाम लिखने हैं और उनमें कोणों की संख्या लिखनी है कि कितनी है, समकोण कितने हैं, समकोण से ज़्यादा कितने हैं और समकोण से कम कितने हैं। अगली गतिविधि है क 10 गणित का जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो और एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए। जैसे चित्र में दिया हुआ है कि 10 पुस्तक ऐसे रख लेनी है और एक को ऐसे लगा देना है, तो जिससे कि ढलान बन जाए, स्लाइड ये भी इसे कहते हैं। अब यही 6 पुस्तकों से करो। 2 इस तरह से बनाना है, एक 10 पुस्तक से और एक 6 पुस्तक से, और इसके ऊपर से बॉल को लुढ़काना है। दोनों को देखना है कि किस स्लाइड पर बॉल ज़्यादा तेज़ी से लुढ़केगी। ये आपको घर पर करके देखना है किस स्लाइड का कोण छोटा है। यह आपको घर के लिए ये काम है। ये बगीचे की 2 स्लाइड हैं, ये एक है और ये दूसरी है। प्रश्न है कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है। तो बाईं तरफ की स्लाइड का कोण बड़ा है। अगला प्रश्न है तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा, क्यों। तो बच्चों जो दाईं तरफ की स्लाइड है, तो उससे इसे जो है इससे बच्चों का नीचे आना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसका कोण छोटा है, तो छोटा होने के कारण इस पे ढलान कम है। आज हमने यहाँ तक पढ़ा और कल हम बदलती आकृतियों के विषय में पढ़ेंगे।